ईडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पहला अध्याय आपका समाप्त हो गया है। तो उस अभ्यास से रिलेटेड हम आपको कुछ प्रश्न कराएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो देख लीजिए वो प्रश्न क्या है, यानी अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है। अभ्यास 1 से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कुछ प्रश्न है उसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। निम्नलिखित तापमानों को डिग्री सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो पहला नंबर है 300 केल्विन। 300 केल्विन, इसे हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, केल्विन में से 273 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जो हमारा आता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका डिग्री सेल्सियस में तापमान जो हो जाएगा तापमान बराबर हो जाएगा 300 केल्विन माइनस 273 बराबर, देखिए घटा देंगे, ये हो जाएगा 7, यहाँ बचे 9, 9 7 गए 2, 37 डिग्री, यानी 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। नेक्स्ट है बी नंबर है 573 केल्विन। कितना है, 573 केल्विन। इसको जब हमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बी नंबर, यानी डिग्री सेल्सियस में तापमान बराबर क्या हो जाएगा, 573 माइनस 273 इक्वल टू 003, 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, यानी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला है, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को यानी केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, ठीक है। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो इसमें पहला नंबर है, जो सवाल दिया है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, उसे में क्या करना है, केल्विन में कन्वर्टेड करना है, ठीक है। तो पहला है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में यानी केल्विन में तापमान क्या होगा, केल्विन में तापमान होगा यानी
25 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे हम 273 जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो 5 3 8 7 2 9 298 क्या हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। और बी नंबर है 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस, इसको जब हम केल्विन में तापमान को परिवर्तित करेंगे, केल्विन में तापमान बराबर हो जाएगा 373 प्लस 273 इक्वल टू 330 हो जाएगा 7 7 14 6 14 4 2 3 5 6 646 केल्विन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर यदि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देते हैं। अगर यदि तापमान केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो केल्विन में से 273 घटा देते हैं। और कुछ प्रश्न हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, अर्थात उनका क्या कहते हैं तापमान क्या होगा केल्विन में। और है देखिए, जैसे 25 यानी 28 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में तापमान, तो 28 प्लस 273 बराबर 8 3 11 7 2 10 301 केल्विन। ठीक है। और अगला है 0 डिग्री सेल्सियस। यदि क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में तापमान 0 प्लस 273 बराबर क्या हो जाएगा 273 केल्विन। ये हुआ। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको देख लेते हैं केल्विन में तापमान क्या होगा। सौ डिग्री सेल्सियस केल्विन में तापमान 100 डिग्री प्लस 273 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 373 केल्विन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करते हैं। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना रहता है तो उसमें 273 माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दिए रहेंगे तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और देखिए, ये लगभग आपका चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। कुछ और हम देख लेते हैं, यानी कुछ फार्मूले के बारे में। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि यानी कुछ है, यानी भार दिए रहते हैं। जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और कुछ पैमाने में देखिए 1 हावर्स इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो है पैमाने हैं। ठीक है। और मैंने आपको कुछ पैमाने और लिखा दिया है, यानी राशियाँ जो हैं उनके क्या है मात्रक के बारे में लिखा दिया है, किस में मापते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी क्या चीज़ें आपको याद करने होते हैं। ठीक है।
और देखिए जैसे अगर माना पूछा जाए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। अगर आपको 1 ग्राम इक्वल टू कितने केजी, तो 1/100 केजी। तो ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ है। तो ये आपका है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया है कि टेम्परेचर यानी बर्फ का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो उबलते हुए जल का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल उबलने लगता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल यानी बर्फ जमने लगते हैं। तो इसलिए कहा गया है बर्फ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो उबलते हुए जल का तापमान होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में आज इतना ही बताया गया है। अगर आपको इन टॉपिकों में कोई समस्या हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.